नमस्कार दोस्तों। क्या दोस्तों आप भी अपना खुद का एक घर बनाना चाहते हैं, लेकिन आमदनी कम होने की वजह से आपका यह सपना अधूरा ही रह जाता है। आप गरीबी से परेशान हो चुके हैं और अगर हर महीने किराए की एक मोटी रकम देकर आप थक चुके हैं। क्या आप भी यही सोचते हैं कि काश मेरे पास भी अपना एक खुद का घर होता? क्या आपको भी लगातार कोशिशों के बाद निराशा का सामना करना पड़ता है और आपकी आमदनी किसी भी तरह से नहीं बढ़ पा रही है? क्या आपको बार बार असफलता मिलती है? आपकी बचत नहीं हो पाती, आपके खर्चे आपकी कमाई से ज़्यादा हो रहे हैं, कमाई के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और आप 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। तो अब आपको हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो अगले 5 से 7 मिनट तक अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बिल्कुल चिपक कर बैठ जाइएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो घर चाहे छोटा हो या बड़ा, हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। जिसके पास खुद की छत नहीं है, वह किराए के घर में ठोकरें खाते हैं और यह सोचते हैं कि काश उनका भी अपना एक छोटा सा घर होता। लेकिन जिनके पास खुद का घर है, तो लेकिन वह बहुत छोटा है और उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है, तो वह लोग एक बड़ा घर लेने की सोच सकते हैं। लेकिन कम आमदनी के चलते वह ऐसा नहीं कर पाते। तो अपनी एक प्रवचन के दौरान बागेश्वर के बालाजी सरकार ने कुछ ऐसे उपाय अपने भक्तों को बताए, जिस राह पर चलकर उनके भक्त खुद के मकान बनवाने में सफल हुए हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा खुद बागेश्वर बालाजी सरकार के दरबार में उनके भक्तों ने गवाही दी है कि उनके उपायों को आजमाकर आज वह खुद के मकान में रह रही हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और हो सके तो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि वो भी बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस देश ही नहीं विदेशों तक हिंदू धर्म की ध्वजा को फहराने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को तो सब जानते हैं, और आप लोग भी जानते होंगे। गुरु जी की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। वह जब तक अपना दरबार लगाते हैं तो लाखों की भीड़ इस बात का इंतजार करती है कि काश आज दरबार में उनका पर्चा निकल आए, क्योंकि बागेश्वर के बालाजी सरकार वह अपने पर्चे में लिखकर अपने भक्तों की परेशानियों को तो बताते ही हैं, बल्कि उनके समाधान भी साथ साथ बता देते हैं। तो इसीलिए हर भक्त यह चाहता है कि आज उनकी अर्जी बालाजी के चरणों में लग जाए। तो ऐसे ही अपने एक दरबार में गुरुजी ने अपने भक्तों से कहा कि आज के समय में अपने सर पर खुद की छत होना सबसे ज़्यादा खुशनसीबी की बात है। कई लोग ऐसे हैं कि जो फुटपाथ पे सोना पड़ता है, और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें किराए के घर में बार बार ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिनकी मदद से उनके सभी भक्त अपना घर का खुद का घर ले सकें? तो जल्द से जल्द अपना खुद का मकान बनवाने में तुलसी की जड़ सभी की मदद कर सकती है। तो आपको करना क्या है कि किसी भी हरी भरी तुलसी की थोड़ी सी जड़ लेनी है। ध्यान रहे कि तुलसी की जड़ हो, वो आपके आंगन की तुलसी की नहीं होनी चाहिए। आपको सबसे पहले उसे नहलाना है और उसे शुद्ध करना है। उसके बाद इसे एक कटोरी में लाल कपड़े के ऊपर रखकर मंदिर में रख दीजिए। अब आपको यह सब शुक्रवार के दिन करना है और अब इस तुलसी की जड़ का आपको पूजन करना है। इसके लिए आपको हल्दी, रोली और चावल लेनी है और महालक्ष्मी और विष्णु भगवान का ध्यान करके तुलसी की जड़ की पूजा करनी है। अब पूरे दिन इसे घर के मंदिर में रहने दीजिए। अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर तुलसी की जड़ को एक लाल कपड़े से बांधकर या चांदी के ताबीज में डालकर अपने गले में पहन लीजिए। और ये ध्यान रहे कि ये उपाय घर के मुखिया को ही करना है। इसी के साथ आपको एक उपाय करना है कि शुक्रवार के दिन पीपल का पत्ता लेकर आना है और इस पीपल के पत्ते पर थोड़ा सा सिंदूर लगाइए। सिंदूर के साथ इस पर 2 लौंग रखिए और कम से कम एक माला या उसके पर्स में रख दीजिए, जो घर का मुखिया हो या जो कमाता हो उसके पर्स में रख दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय से आपके पास इतना पैसा आएगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा और बहुत ही जल्द देखते ही देखते आपका घर का सपना भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, तो अपने हाथ में एक नींबू लीजिए। अब इस नींबू में 3 बार वह मन्नत बोलिए जो आप मांगना चाहते हैं और इस नींबू पर फूंक मार दीजिए। अब आपको घर से उस नींबू को जेब में रखकर चले जाना है और रास्ते में जहाँ भी गाय का गोबर दिखे, वहाँ पर इस नींबू को उस गोबर पर रख देना है। इस पर लाल सिंदूर आपको चढ़ाना है। लाल सिंदूर वही होता है जो सुहागन अपनी मांग में भरती हैं।
अब अपनी मन्नत को दोबारा से बोलिए और फूंक मार दीजिए और आपको अपने रास्ते पर चले जाना है। ध्यान रहे कि इस उपाय को करने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसी के साथ गुरुदेव कहते हैं कि सभी हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में जरूर करें। बालाजी महाराज बहुत थोड़े से प्रयासों से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, तो कोशिश करें कि बालाजी की भक्ति में अपना चित्त लगाएं और मन्नत का एक नारियल लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में रख लें और प्रार्थना करें कि भगवान, मन्नत पूरी होने के बाद आप बागेश्वर धाम पेशी लगाएंगे, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे कर्म भी गुरुदेव ने बताए जो हमें नहीं करने चाहिए, तो वह भी हम आपको बता देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सभी भक्तों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनके घर की झाड़ू कभी भी खुली ना रखी हो। झाड़ू घर में लक्ष्मी का रूप होती है, उसे हमेशा छुपा कर रखना चाहिए लोगों से। कभी भी झाड़ू को खुले में नहीं रखना चाहिए ताकि बाहर के लोग उसे ना देख सकें। इसी के साथ कोई भी खाली बर्तन या जूठा बर्तन रसोई में ना रखें, रात को रख के ना सोए और ना ही उसके घर में से जाने के बाद घर की महिलाएं झाड़ू लगाए। अगर कोई आपके घर पे मेहमान आता है या कोई और अन्य व्यक्ति आता है तो उसके जाने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा आजकल के आधुनिक युग में महिलाएं आलसी होती जा रही हैं, तो देर रात को घर का काम करने के बाद रसोई घर की सफाई नहीं करती और रसोई घर को ऐसे ही छोड़ देती हैं, तो उसे करने से बचना चाहिए। तो महिलाएं रसोई की साफ सफाई अच्छे से करके सोए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि रसोई घर में जूठे बर्तन भूल से भी ना रहें, क्योंकि अगर रसोई घर में जूठे बर्तन रहते हैं तो यह दरिद्रता की निशानी होती है। फिर व्यक्ति लाख कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो सकता। तो कोशिश करें कि रात को सारे बर्तन साफ करके सोए और अपने घर में साफ सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी साफ सफाई से बहुत खुश होती है। वो वहीं आती है जहाँ पर साफ सफाई होती है। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए उपाय। अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।